टॉपर के बिजनेस और टॉपर के स्टूडेंट दोनों ही 80 और 20 का रूल फॉलो करते हैं। तो क्या आप जानते हैं 80 और 20 का रूल? तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपकी लाइफ चेंज कर देने वाले हैं और आपकी लाइफ यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे। और कब आप यहाँ से यहाँ की तरक्की छू लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिल्कुल देरी ना करते हुए। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ 80 और 20 का रूल। तो 80 और 20 का रूल क्या आप जानते हो? अगर जानते हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं जानते हो तो फिर आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चाहे वो टॉप के बिजनेसमैन हो, चाहे वो टॉपर रहे हो, स्टूडेंट हो, तो दोनों ही 80-20 का रूल फॉलो करते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, चाहे आप 80% मेहनत करके 20% अपना प्रॉफिट पाओ तो आपको ये बेहतर लगेगा, या फिर 20% मेहनत करके 80% का आप प्रॉफिट पाओ, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि आप 20% मेहनत करना चाहोगे और 80% प्रॉफिट पाना चाहोगे, चाहे वो पढ़ाई के लेवल हो चाहे वो बिजनेस का लेवल हो। आप दोनों ही में 20% ही मेहनत करेंगे और 80% आप प्रॉफिट पाना चाहेंगे। तो आज का यही है मेन टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टूडेंट की बात करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि 80% मेहनत करते हैं। मैं आपको एक स्टोरी छोटी सुनाती हूँ कि दो स्टूडेंट होते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एक का नाम कृतिका होता है और दूसरे का नाम मनु होता है। तो कृतिका जो होती है वो 20% मेहनत करती है लेकिन 80% प्रॉफिट पाती है। लेकिन जो मनु है वो 80% मेहनत करती है बट 20% प्रॉफिट पाती है। तो स्टोरी इस तरह शुरू होती है कि एक ही गांव में दो लड़कियां थी जो कि पढ़ाई करती थी। और पढ़ाई करते करते जो मनु थी वो दिन भर पढ़ाई करती थी और अपना लगभग 24 घंटे में 16 घंटे वो पढ़ाई करती थी, लेकिन उसको प्रॉफिट सिर्फ 20% ही होता था। यानी कि वो पूरी मेहनत तो करती, लेकिन जब परीक्षा का रिजल्ट निकलता तो फिर उसको 20% नंबर ही मिलते। और उसके जो मेहनत करने का तरीका था वो थोड़ा सा गलत था। तो वो दिन भर तो मेहनत करती, लेकिन जब रिजल्ट निकलता तो उसका नंबर कृतिका से कम होते थे, जबकि कृतिका उससे कम पढ़ती थी। उसका एक फाइनल टाइम टेबल था जो कि वो फॉलो करती थी। वो 6 घंटे ही पढ़ती थी, लेकिन जब 6 घंटे वो एकदम परफेक्ट तरीके से पढ़ती, यानी कि जब वो पढ़ती तो सिर्फ पढ़ती थी और उसके दिमाग में कुछ नहीं चलता था, और वो 6 घंटे एकदम मस्त तरीके से पढ़ती थी। लेकिन जो मनु थी वो 18 घंटे तो 16 घंटे तो पढ़ती थी, लेकिन वो पढ़ते वक्त भी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ और बातें चला करती थी, कहीं इधर की बात कहीं उधर की बात। वो दिन भर बातें मतलब सोचा करती, पढ़ा करती, सोचा करती, पढ़ा करती। लेकिन जो कृतिका थी वो एकदम अच्छी स्टूडेंट थी। वो परफेक्ट टाइम पे पढ़ती थी, उठती थी, अपना काम करती थी और 6 ही घंटे पढ़ती थी और अनसॉल्व पेपर सॉल्व करती थी, प्रीवियस पेपर सॉल्व करती थी और सब कुछ करती थी। यानी कि वो इतनी मोटी किताब ना पढ़ने के बजाय वो प्रीवियस पेपर उठा लेती और उसके क्वेश्चन देखती कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सर्च करके वो पढ़ लिया करती थी। लेकिन जो मनु थी वो इतनी मोटी किताब पढ़ती थी कि कहीं इतनी मोटी ये किताब पढ़ ली, कहीं ये किताब पढ़ ली, कहीं ये किताब पढ़ ली। उसको किसी ने बताया कि हाँ ये किताब बढ़िया, उसने वो किताब पढ़ ली। किसी ने कहा वो किताब बढ़िया, उसने वो किताब पढ़ ली। और ना ही वो प्रीवियस पेपर सॉल्व करती थी। वो सोचती थी कि मैंने जब पूरी बुक पढ़ ली तो मुझे प्रीवियस पेपर की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो कृतिका थी वो यहाँ से पढ़ती थी, यानी कि वो प्रीवियस पेपर सॉल्व करती थी। और क्या करती थी कि उस मोटी सी किताब को ना पढ़ के वो प्रीवियस पेपर को उठा के उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च करती, उसको टिक करती और उसी को वो बेहतर ढंग से पढ़ती। जिसके कारण क्या हुआ कि जब रिजल्ट निकला तो कृतिका के नंबर 90% आ गए, लेकिन जो मनु के थे उसके 70% ही रह गए, जिसके कारण उसको बहुत दुख हुआ। इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें पढ़ाई प्रॉपर समय से करनी चाहिए। यानी कि हमने फिक्स किया कि हाँ हमें 6 घंटे पढ़ाई करनी है, उसके अलावा पूरा दिन हम मस्ती करेंगे, काम करेंगे और अपने में मग्न रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 16 घंटे पढ़ाई तो कर लो, लेकिन आपको क्या हुआ 16 घंटे आपने पढ़ाई तो कर ली, लेकिन आपके साथ हुआ कि आपने 16 घंटे की पढ़ाई तो की, लेकिन इस पढ़ाई करते वक्त इस दिमाग में कुछ और भी चलता रहा
तो ये पढ़ाई का तरीका बहुत गलत है। आप प्रॉपर समय बनाइए, उस शेड्यूल से रोज़ पढ़िए, जिससे क्या होगा कि आपका समय बर्बाद नहीं होगा। और यहीं पे हम बात कर लेते हैं बिजनेस की। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर चुके हो, आपके लिए ये वीडियो भी है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो फिर बिजनेस में आपको ये ध्यान रखना है कि अमीर अमीर होता जा रहा है लेकिन गरीब गरीब होता जा रहा है, क्योंकि गरीब वो सारे काम करता है जो कि उसको रोटी दे, लेकिन अमीर आदमी वो काम करता है दिमाग से, क्योंकि अगर उसने सोचा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है और वो उसी चीज़ की दुकान खोलता है, उसी चीज़ का बिजनेस करता है, जिसके कारण क्या हुआ, अमीर अमीर होता चला गया लेकिन गरीब गरीब होते चले गए। क्योंकि गरीब को जो मिलता है वो वही काम करता है, लेकिन अमीर, दिमाग से अमीर की बात कर रही हूँ, अगर दिमाग से अमीर है तो वो ये सोचता है कि हाँ कौन सा चीज़ है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, जो कि बहुत बिकती है और हमेशा बिका करती है, इसलिए वो चीज़ों की दुकानें खोलता। धीरे धीरे अमीर होता गया और अमीर होता गया और धीरे धीरे उसने कंपनी खोल ली, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, लेकिन गरीब गरीब ही रहा, क्योंकि उसका दिमाग गरीब था, ना कि वो हालात से गरीब था। तो अगर आपको ये 80 और 20 का रूल समझ में आया, यानी कि 80% अगर आप स्टूडेंट हो तो फिर आप मन्नू की तरह पढ़ाई करने वाले हो 18 घंटे 16 घंटे, या फिर आप कृतिका की तरह 5-6 घंटे पढ़कर प्रीवियस पेपर सॉल्व करके 90% मार्क्स आना चाहते हो, वो बनना चाहते हो, तो आप पे डिपेंड है कि आप मन्नू बनो या कृतिका। मेरे ख्याल से तो आपको कृतिका बनना चाहिए, क्योंकि 90% नंबर कम नहीं होते हैं और 90% से अबव भी आप पा सकते हो, क्योंकि प्रीवियस पेपर एक लाइफ का वो खजाना होता है कि आप प्रीवियस पेपर से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हर साल कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या पूछे जाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बताता है। तो आपको प्रीवियस पेपर ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। आप कोई भी चीज़ की बोर्ड की परीक्षा दे रहे हो या फिर आप कोई तैयारी कर रहे हो, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन प्रीवियस पेपर उसके ज़रूर उठा के देख लेना। प्रीवियस पेपर तो अमूल्य है, और अगर आप उसकी कीमत समझते हो, उसका मतलब समझते हो, तो फिर आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर बिजनेस के बारे में आप समझ गए होगे तो फिर आप जान सकते हो कि कैसे अमीर अमीर होता चला जा रहा है लेकिन गरीब गरीब हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने काम को ध्यान नहीं देते हो और आप अपने कामों पे ध्यान देते हो जो कि ज़रूरी ही नहीं है। आप ऐसी चीज़ें दुकान खोलिए, ऐसी काम करिए, ऐसे दिमाग से वो सोचिए कि जो इंडिया में बहुत चल रहे हो या कोई भी आप कंट्री में रह रहे हो, और आप उस चीज़ की मतलब दुकान खोलिए। अगर आप बच्चे हो, अगर आप थोड़े बड़े हो, तो उस चीज़ की फैक्ट्री खोलिए जो कि इंडिया में बहुत पॉपुलर है और जो कि बहुत बिकता हो और हर समय बिकता हो। तो फिर ऐसा क्या होगा कि आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा और आप यहाँ की बजाय यहाँ पे रहोगे, क्योंकि आपका सामान सबसे ज़्यादा बिकेगा, बहुत ज़्यादा बिकेगा और आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए, तो मैं उस पर ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी।